बाबा साहब का सारे देश में क्यों मना रहे हैं कि समाज में समानता लाने के लिए उनका सबसे भारी योगदान है। उनको संविधान का निर्माता कहा जाता है और ये संविधान ऐसा हथियार दिया है उन्होंने। जो भी संविधान सभा के सदस्य थे, बाबा साहब की ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन, जो संविधान उन्होंने किया वो एक ऐसा हथियार दिया है जो समाज को जोड़ता है, जो समाज की जो रूढ़िवादी सोच बदलता है और सबको समानता का अधिकार देता है। तो ये जो आज बहुत बड़ी बात है, मेरे को इस बात का गर्व है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में जहाँ उनके दस्तखत है उसी जगह मेरे स्वर्गीय पिताजी के दस्तखत है। वो भी संविधान सभा के सदस्य थे और इसी प्रकार से इस समाज को समानता लाने के लिए बहुत संघर्ष हुआ है। पहले आर्य समाज स्वामी दयानंद ने किया, महात्मा गांधी आए, डॉक्टर अम्बेडकर के समय में 1929 से उन्होंने शुरू किया था और फिर अपना संविधान का निर्माण हुआ। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि संविधान हमारा सबसे मजबूत हथियार है जो देश को एक रखता है, समानता देता है। इससे कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो ये हम छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। इनका कोई नीति नहीं है, इनका नीति है कि है किसी प्रकार झूठ बोलकर सरकार बनाओ। सर तुम्हारी साथ सांसद जी आई थी, उन्होंने कहा था कि भी जो कांग्रेस के संगठन में कमी रही है ये भी कहना एक बड़ी बात रही है जिसकी वजह से सरकार नहीं आ रही। ठीक कहा उन्होंने, संगठन होना चाहिए किसी भी पार्टी के लिए। हमारा संगठन बहुत साल से नहीं है, हम उम्मीद करते हैं हम जल्दी ही मजबूत संगठन बनाएंगे। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष का नेता अभी तक नहीं सुन पाई है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस विपक्ष का नेता अभी तक भी नहीं सुन पाएगी। नहीं, ये कोई बात नहीं है, हम नेता है, सब है, विधायक है, ये तो एक 6 महीने में जो सेशन होता है कोई बात नहीं, हो जाएगा। कल हमें पार्टी का संगठन की प्राथमिकता है। अहमदाबाद अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें हरियाणा कांग्रेस को लेकर कुछ चिंतन मनन हुआ है? उसमें हरियाणा कांग्रेस को लेकर कुछ चिंतन मनन हुआ क्या? संगठन और नेता प्रतिपक्ष पूरे देश के लिए हुआ भाई, वो सेशन पूरे देश का था। वहाँ ये फैसला किया गया संगठन बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे और जो जिला के अध्यक्ष होंगे उनको हम मजबूत शक्ति देंगे ताकि वो इससे रहे। सर 19 को बीजेपी सरकार 4 करोड़ रुपए दे रही है और साथ में अपलोड की बात चली हुई है, तो कहीं ना कहीं वो खिलाड़ियों को भी आवाज उठा रहेगी। जो खिलाड़ी सर और आवाज उठा रहेगी, सभी के लिए पॉलिसी एक समान होनी चाहिए, तो 4 करोड़ रुपए विनेश फोगाट को दिए जा रहे हैं। ये जाने उसका बनता है। विनेश फोगाट जो है वो एक ऐसी हुआ है जो 3 बार औरों को भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा मैंने सुना नहीं, तब तक मैं पूरा उनका भाषण नहीं दूंगा, कोई रेक्टिफिकेशन। लेकिन मैंने सुना है उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी ने, जो मैंने सुना है, बनते ही 25,000 आदमी नौकरी लगा दी। अरे कोड ऑफ कंडक्ट से हो गई, इसका मतलब जो पिछले 10 साल सरकार रही उसने कुछ भी नहीं किया। ये बातें नहीं है, सिर्फ प्रचार की बातें करते हैं जो उससे दूर है। बात करें बैकलॉग पूरा करने की बात करें, जो 2 लाख जो सरकारी नौकरियां खाली है उनको भरने की बात करें, जो किसान को आज उचित भाव नहीं मिल रहा है उसकी बात करें, जो कानून व्यवस्था चरमरा गई है उसकी बात करें, ताकि हम विकास कर सकें। जो हरियाणा नंबर 1 प्रदेश था आज लुढ़क कर कहाँ पहुँच गया आप हम देख रहे हैं, तो मैं सब अखबारों में पढ़ता हूँ। तो ये है इनकी उपलब्धि, ये उपलब्धि बतानी चाहिए थी प्रधानमंत्री को। हरियाणा की उपलब्धि ये है कि नंबर 1 से नरक में पहुंचा दिया हरियाणा। रोजगार के थ्रू बीजेपी सरकार ने युवाओं को नौकरी दी थी, अब हटाया जा रहा है। देखिए आप उनके भाषण देखो, उनकी वो देखो, वो कहते थे कौशल रोजगार में सबको हम नियमित करेंगे, 2 लाख नौकरी। अब हटाने की बात करें, कोई भी आप इनकी घोषणा पत्र देखो, कोई भी घोषणा पत्र उन्होंने पूरा नहीं किया। किसान को कहा कि धान को हम 31 रुपए का भाव देंगे, आज मिला किसान को भाव? किसान को MSP पूरी मिल रही क्या? किसान का कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया है, किसान को स्वामीनाथन C2 फार्मूले पे MSP दी जाएगी और MSP को कानूनी गारंटी दी जाएगी। आज कानूनी गारंटी कोई भी एक बात पूरी करी, यही तो बात है ना। मैं कह रहा था, जब आपको याद होगा 2022 तक हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। अब आप सब यही हो, दुगनी किसान की आमदनी लागत कई गुना कर दी। क्या भाव था डीजल का था? हमारे समय में तो कोई उस पर टैक्स नहीं था,
कीटनाशक दवाई पर कोई जीएसटी नहीं थी, आपके फर्टिलाइजर पे कोई नहीं थी। और क्या भाव डीजल का था, अब क्या तो भाव डीजल का हो गया, क्या भाव कीटनाशक दवाई का हो गया, क्या भाव खाद का हो गया। हर उसकी कीमत बढ़ी है, किसान के ऊपर बोझ बढ़ा है और कर्जा बढ़ा है। अनाज मंडियों में व्यवस्था नहीं बताई जा रही कि जो जैसे सरकार दावा करे तो उसको क्या बोलते हैं? दावे खोखले हैं दावे सरकार के। सरकार को किसान की मजदूरी को चिंता नहीं है।